आज का हमारा टॉपिक जो है वो शेप्स एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को एक्चुअली हम क्लासिफाई करते हैं कुछ बेसिस पे कि जो कुछ शेप्स हैं, कुछ साइज हैं, उस बेस पे हम क्लासिफाई करे होते हैं। 5 ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। एक स्फेरिकल जो होंगे मतलब गोल, उसको कोकाई कहेंगे। जो रॉड शेप होंगे मतलब कुछ ऐसे, तो बेसिलाई कहेंगे। उसके बाद स्पायरल स्पायरल शेप कुछ ऐसी होती है, उसको स्पायरला कहेंगे। कॉमा जैसे हम लगाते हैं, कॉमा शेप है तो विब्रियोस। और कॉर्क्यू एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हम बॉटल्स वगैरह खोल रहे होते हैं तो वो उस शेप के स्पायरोकिट्स होते हैं। अब कोकाई देखते हैं जो कि गोल हैं, स्फेरिकल हैं। ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा फ्लैजिला बैक्टीरिया को मूव कराने में मदद करता है, तो उनके पास वो मौजूद नहीं होता। उसके बाद या तो सिंगल हो सकते हैं, ठीक है, एक होगा, या दो के फॉर्म में मतलब ऐसे जुड़े हुए होंगे तो डिप्लोकोकस। में आपकी डायग्राम आपकी बुक से ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे मेंशन है, देखिए। ये डिप्लोकोका है, दो की फॉर्म में, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ 4 हों तो टेट्रेट्स होंगे। ये टेट्रेट्स यहाँ पर मेंशन है, ये नीचे डायग्राम दिखाई हुई है इन्होंने। ये रहा टेट्रेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर चेन्स होंगी, ठीक है, तो वो कहलाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई। मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर मौजूद होगा स्ट्रेप्टोकोकाई। चेन्स मौजूद हैं, ये रहा स्ट्रेप्टोकोकाई। और इनकी जो नीचे एग्जांपल मेंशन है, जैसे इसकी है स्ट्रेप्टोकोकस अमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेन, से आपको याद होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मौजूद हो ये 8 के ग्रुप में, ठीक है, या क्लस्टर में, क्लस्टर मतलब गुच्छे की फॉर्म में, तो इसको कहेंगे स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। या तो 8 के ग्रुप में हो तो कहेंगे सार्सिना। तो मैं ये दोनों आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये रहा आपका स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, गुच्छा है, देखें। और ये 8 हैं, 8 ने क्यूब बनाया हुआ है तो सार्सिना है। और ये दोनों इसकी एग्जाम्पल्स हैं नीचे मेंशन, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास बेसिलाए। बेसिलाए है रॉड शेप। इसके बाद फ्लैजिला मौजूद हो सकता है, तो भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर दो की फॉर्म में होगा तो डिप्लोकोकस कहेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास चेन्स के में मौजूद है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस है, ठीक है। चेन्स में तो क्या कह रहे हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस, तो ये मेंशन है, देखें चेन बनाई हुई है स्ट्रेप्टोबैसिलस। और बैसिलस एंथ्रेसिस इसकी एग्जांपल है। उसके बाद कोकोबैसिलस होता है, नाम ही बता रहा है, कोकाई और बैसिलाई ये दोनों से मिलता जुलता होगा, तो बिटवीन कोकस एंड बैसिलस होता है। उसके बाद एक होता है पेलिसेड। पेलिसेड होता है एग्जाम्पल पिकेट फेंस। ये तरह की फेंस होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसी फेंस होती है जो कि घरों वगैरह में भी कभी कहीं कहीं लगी होती है, और भी अलग अलग जगह होती है। तो ऐसी फेंस को हम कहते हैं पिकेट फेंस। तो उसकी तरह इसकी शेप होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मेंशन है, ये रहा पैलिसेड, ठीक है। इसकी शेप मैंने मेंशन की भी है, और इसकी एग्जांपल भी मेंशन है, आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये तीनों होते हैं लास्ट वाले स्पाइरल शेप, ठीक है। स्पाइरल शेप होते हैं, ठीक है। स्पाइरला सबसे पहले देखते हैं, डीपली कर्व फ्रॉम मिडिल ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये रहा स्पाइरला। ये देखें, ये कर्व हुआ हुआ है, यहाँ से कर्व हुआ हुआ है मिडिल ऑफ द बॉडी। इसकी एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। उसके बाद वेब्रियो। वेब्रियो कॉमा शेप होता है, ठीक है। कॉमा शेप, ये देखें, ये रहा, ये कॉमा शेप है, विब्रियो कॉलर इसकी एग्जांपल है। उसके बाद स्पायरोकीट्स है। स्पायरोकीट कॉर्क्यू लाइक बैक्टीरिया है। कॉर्क्यू जैसे मैंने बताया कि इंस्ट्रूमेंट होता है बॉटल्स वगैरह खोलने के लिए, तो ये उसकी तरह होता है। तो ये इसकी शेप्स वगैरह हैं, कुछ आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। देखिए कुछ बैक्टीरिया अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, एक्सट्रीम टेम्परेचर आ जाए, पानी की किल्लत आ जाए, कोई ऐसे रेडिएशंस आ जाए, तो एक फॉर्म बना लेता है जिसको कहते हैं एंडोस्पोर, ताकि वो जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो वाला वक्त वो गुजार ले। यही मेंशन है, कंडीशन में कम हार्श एंड न्यूट्रिएंट्स जब ख़त्म हो जाती हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है, एंडोस्पोर बना लेता है। और एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंडोस्पोर जो है बहुत लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकता है। और जो कंडीशन कैसी हो सकती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड डेसिकेशन मतलब पानी की कमी, केमिकल डैमेज हो जाए, कोई इंजाइम से बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचे, या इससे क्या होता है, बैक्टीरिया अपने एंडोस्पोर बना के अपने जो जेनेटिक मटीरियल है एक्चुअली उसको जो मेंटेन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद एंडोस्पोर अब बनता कैसे है, ये दो तरह के बैक्टीरिया बनाते हैं, क्लोस्ट्राइडियम और बैसिलस, ये मेंशन है। अब बनता कैसे है, देखें, होता ये है, कुछ अगर ये बैक्टीरिया का एक सेल है, तो यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। तो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल को और कुछ हिस्से के सेल को क्या कर लेगा, इसको कर लेगा डिहाइड्रेट, मतलब इसमें से पानी निकाल लेगा। पानी निकाल के ये अलग एक बॉल टाइप बना लेगा, अपने आप को सेपरेट कर लेगा, और बाकी पूरा सेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये जो है वो कुछ टाइम तक क्या सर्वाइव कर सकता है। जब दोबारा फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगे तो दोबारा पानी को गेन करेगा, पानी लाएगा अपने अंदर, और दोबारा एक प्रॉपर सेल बन जाएगा। तो यही कुछ मेंशन है, डूइंग दिस प्रोसेस पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, कॉपी ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है। सो कुछ साइटोप्लाज्म का पोर्शन और कुछ डीएनए का पोर्शन क्या करता है, डिहाइड्रेट मतलब पानी निकाल देता है। उसके बाद सराउंड हो जाता है 3 लेयर से, ठीक है। पानी निकाल के, ऐसे ये वाला मैंने बताया, ये है अगर ये वाला हिस्सा इसके अंदर डीएनए मौजूद है, ये 3 लेयर से सराउंड हो जाएगा, ठीक है। मैं वो 3 लेयर्स आपको दिखा देता हूँ। ये रही 3 लेयर्स। सबसे पहली लेयर है इनर मेम्ब्रेन, दूसरी लेयर है हमारे पास
आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये कोट, ये 3 लेयर्स होती हैं जिसके बैक्टीरिया क्या करता है, सराउंड कर लेता है। और ये अंदर वाला हिस्सा जो है इसने क्या कर लिया, डिहाइड्रेट, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद होगा, ये बाहर वाला सारा क्या कर लेगा, इसका साइटोप्लाज्म वाला रीजन ख़त्म हो जाएगा। यही मेंशन है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म सेल वॉल क्या होता है, डीजनरेट, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा क्या होता है, ये बन गया एंडोस्पोर एक्चुअली। अब दोबारा वैन एनवायरमेंटल कंडीशन में कम सूटेबल, एंडोस्पोर पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करके फूलेगा, स्वेल होगा, और वॉल क्या होगी, टूटेगी। ये जो वॉल बनी हुई है ये टूटेगी, टूट के बाहर निकल जाएगा जेनेटिक मटेरियल। और क्या, इनसाइड सेल, मतलब ये बाकी रीजन दूसरी, ये वाली वॉल टूट के अंदर आ जाएगा बाकी दूसरी रीजन के सेल में। फिर क्या करेगा, दोबारा सेल वॉल बनाएगा, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल बन जाएगा। अब ये डायग्राम में भी मेंशन है, देखें, वेजिटेटिव सेल होता है नॉर्मल सेल, उसके बाद बीच में एक सेप्टम आया, सेप्टम अंदर गया थोड़ा, और सेप्टम ये उसके बाद इस सेप्टम में क्या किया, कवर कर ले अपने आप को, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद होगा, और ये 3 लेयर बन गई, और ये बाकी पूरा सेल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, एक कंडीशन हो गई कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में एंडोस्पोर बनाता है। उसके बाद 2 और तरह के स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहते हैं एक्सोस्पोर और सिस्ट। ठीक है, एंडोस्पोर को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव जो हैं वो क्या बनाते हैं, एक्सोस्पोर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं वो क्या बनाते हैं, एक्सोस्पोर बनाते हैं। एक्सोस्पोर एक्चुअली क्या है, देखिए, एंडो का मतलब सेल के अंदर, तो ये सेल के अंदर बन रहा था। एक्सोस्पोर क्या होगा, अगर ये सेल है बैक्टीरियल, तो इस सेल के बाहर एक कवरिंग की बनेगी, और एक कवरिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल आएगा, और एक कवरिंग बिल्कुल क्या हो जाएगी, सेल से अलग हो जाएगी। तो एक्सोस्पोर कुछ ऐसे होते हैं, यही मेंशन है डिफरेंशिएट थिक वॉल्ड राउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, थिक वॉल्ड होता है, इसका गोल स्ट्रक्चर होता है, एक्सोस्पोर कहते हैं। और स्ट्रक्चर आर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का पार्ट है, और आउटसाइड सेल बनता है, जिसकी एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसीड्स। अच्छा, इसके बाद जो सिस्ट जो है हमारे पास, सिस्ट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक तो ये है कि एजोबैक्टीरियल स्पीशीज़ बनाते हैं। ठीक है, ये आपको नाम पता होना चाहिए, सिस्ट बनाते हैं। अब सिस्ट क्या है एक्चुअली, सिस्ट भी एक डोर्मेंट स्ट्रक्चर। देखें, अगर ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया क्या करेगा, ये अपने सेल को सिर्फ इतने हिस्से में कन्फाइन कर लेगा, और बाहर पूरी सेल वॉल होगी, और सेल वॉल देखें कितनी थिक हो गई है। ठीक है, थिक सेल वॉल कर लेगा, और अपने आप को श्रिंक कर लेगा। तो ये है डोर्मेंट स्ट्रक्चर, मतलब क्या कि इनएक्टिव स्ट्रक्चर है, अभी कुछ रिप्रोड्यूस वगैरह कुछ नहीं कर सकता। देखिए, सेल वॉल थिक है, और साइटोप्लाज्म जो क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, श्रिंक हो गया। उसके बाद सिस्ट फॉर्मेशन कैसे होती है, एक्चुअली सिर्फ एक इसने काम किया, अपने सेल वॉल को चेंज कर लिया, और चेंज करके क्या किया, थिक सेल वॉल कर ली, और दी सेल बिकम रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन, मतलब जो पानी की किल्लत है उससे अपने आप को बचा सकते हैं, कुछ केमिकल से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिस्ट की फॉर्म में आके। मगर एक सिस्ट का मसला ये है कि टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं कर पाता उस हद तक जैसे एंडोस्पोर करते हैं। मिसाल के तौर पर एंडोस्पोर 60 डिग्री के टेम्परेचर पर बर्दाश्त कर रहे थे, अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे, मगर सिस्ट हो सकता है 60 डिग्री को ना सर्वाइव कर सके। तो ये कुछ बातें हैं ये स्ट्रक्चर की, जो कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में बनाता है।